बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का वीडियो का या आज के टॉपिक का जो सब्जेक्ट है वो है मुर्गी की टांग। और ये मुर्गी की टांग किसकी है, ये स्टोरी सुन के आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। और फिर इस स्टोरी के बाद हम एक और स्टोरी शेयर करेंगे और उसका नाम होगा मक्खी और औरत। ये वीडियो बनाने का पर्पस किसी की इंसल्ट या किसी को डिस्करेज करना नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। एक टाइम था, आई स्टिल रिमेंबर, आज से 5 साल पहले मैंने एक क्लास को एक एक्सरसाइज करवाई। उनसे पूछा कि आपके आइडियल कौन है, तो उन्होंने बहुत सारे मेजॉरिटी ने डिफरेंट एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स, सॉर्ट ऑफ लाइक मैनी अदर थिंग्स। बट यही सेम एक्सरसाइज मैंने कुछ माह तो नहीं कह सकती, बट अगेन 1 ईयर बैक मैंने ये एक्सरसाइज करवाई और एक और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को करवाई थी। और वो जो बहुत जूनियर, बहुत अर्ली क्लास के बच्चे थे, यानी कि लाइक बहुत न्यूली ज्वाइंट बच्चे थे। और उन्होंने सब ने अपने पेरेंट्स में से, मदर या फादर में से किसी को आइडियलाइज़ किया। तो तब मैंने उनको ये रियलाइज़ करवाया कि येस, यू आर द बेस्ट वन एंड यू नो द वे कि कौन आपके लिए आपका आइडियल हो सकता है। ये मुर्गी की टांग की स्टोरी ये है कि पीछे एक क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा और जिसमें हमारे टीवी, एक बहुत मशहूर टीवी और फिल्म एक्टर, उन्होंने अपने घर के कुछ एटिकेट्स और मैनर्स की बात करे थे। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ही बिलोंग्स वेरी गुड फैमिली। उन्होंने अपने पेरेंट्स की, जो उनके फादर ने उनके अंदर जो चीज़ें ऐड ऑन की थी, उन्होंने जब वो बताया। बट अगेन एक और बात के बाद उनकी वो परसेप्शन मेरी थोड़ी सी और चेंज हो गई। बट जो उन्होंने एटिकेट मैनर्स बताए, वो मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने इस बात को फॉलो किया। बट मुर्गी की टांग और चम्मच, क्या किस्सा याद आता है आपको? इससे जबरदस्त किस्सा याद आता है। तो हमारे यहाँ ना इतवार के रोज हम दस्तरखान पे बैठते थे। अच्छा। उसके क्या आदाब है बैठने के? देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि हम एक मिसाल इस्तेमाल करते हैं, तालीम और तरबियत, जबकि तरबियत और तालीम एक सही मिसाल है। जो तरबियत का जो हिस्सा घर से शुरू होता है, जो पहले 5 से 8 साल जो घर में आपको तरबियत मिलती है, वो आपकी जिंदगी में आपके साथ जुड़ी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बात है मुर्गी की टांग और चम्मच, जब टेबल पे जब खाना लग गया, जो आपके सामने डिश है उधर से आप शुरू करेंगे। ये नहीं कि आप यहाँ हाथ बढ़ा रहे हैं या यहाँ हाथ बढ़ा रहे हैं। तो मुर्गी, एक जमाने में घरों में भी एक राशन होता था जी। आज के दिन गोश्त बनेगा, आज के दिन सब्जी बनेगी, बिल्कुल, आज के दिन चावल बनेगा। मेन्यू बनते थे। मेरी अम्मा फ्रिज पे चिपकाती थी कि आज ये बनेगा, आज वो बनेगा। अब ये थोड़ी कि हमारे बच्चों की फरमाइश है बाहर से बर्गर मंगवा लो, ये कर लो, ऐसा नहीं होता था। तो अगर टेबल पे मेरे सामने सलाद है तो मैं सलाद पहले लूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरी बारी आएगी कि जो उधर वाली जो डिश है वो इधर आएगी। तो उस वक्त तक मुझे इंतजार करना है। तो मैं हाथ बढ़ा रहा था उस डोंगे में जहाँ मुर्गी का सालन था। मुर्गी की टांग थी, टांग भी थी और सालन भी था। एक्चुअली वो जब इत्तेफाक से मेरे सामने ही आ गई थी, तो मैंने उसमें से ढूंढना शुरू किया। तो मेरे अब्बा ने उस वक्त कहा, इसमें क्या ढूंढ रहे हो? हाथ पे ऐसे करके मारा, चम्मच। इसमें मुर्गी के अलावा और कुछ नहीं है, ना सोना है ना इसमें कुछ और है। तो जो चमचे में जो बोटी आ गई वही तुम्हारी किस्मत की बोटी। चुनना नहीं है। ये टेबल के आदाब नहीं, टेबल मैनर्स बहुत जरूरी है। तो वो आदाब जरूरी थे, वो आपको एक सीख। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने उसी बात को कहते हैं ना मट्टी डाल दी अपनी अच्छी बात के ऊपर। जो उनकी अच्छी बात थी, मैं पहले वो आपसे शेयर करती हूँ कि जो हमारे घर में भी एक डिसिप्लिन था कि टेबल मैनर्स में, कि अगर आपके आगे जो चीज़ आई है, आइदर वो सैलेड है, कोई सालन है या जो भी चीज़ है, आप किसी के आगे से नहीं उठाएंगे, आप किसी के आगे से नहीं पकड़ेंगे। वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट
कि उस चीज़ का लाइक मुझे अभी भी याद है कि हमारे घर में जब डिश में सालन होता था तो वो डिश में से सालन आप अपने आगे से निकालते थे, आप किसी की अगली वाली साइड से या पूरी डिश को घुमा के उसमें से मुर्गी की टांग नहीं ढूंढते थे। यही सेम बात अदनान सिद्दीकी ने अपने प्रोग्राम में कही, जो किसी मॉर्निंग शो का शायद आई थिंक सो प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे घर में एक दफ़ा उन्होंने अपना वाक़या बताया। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में थोड़ा सी उनकी वॉइस का या कुछ वीडियो क्लिप वो ऐड भी थोड़ा सा कर दूँ, लेकिन अलबत्ता मैं मुर्गी की टांग ज़रूर लगा दूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो आइडेंटिफाई हो जाए। उन्होंने कहा कि जी एक दिन हमारे घर में संडे को यह रिवाज होता था कि दस्तरखान बिछाया जाता था और सब उस पर बैठ जाते थे। और उस दस्तरखान पे जब एक दफ़ा हम लोग सब बैठे हुए थे तो मैंने डिश उठा के, एक तो पहली जो हरकत की डिश उठा के अपने आगे की, फिर दूसरा उस डिश को पूरी तरह अच्छी तरह घुमाया तो वो उसमें थी ही सिर्फ लेग पीस। आई मीन कोई और बॉडी उसमें नहीं पकी हुई थी, वो सिर्फ लेग पीस का ही सालन था। तो मेरे फादर ने मेरे हाथ पर ठक चम्मच मारा और मुझे कहा कि मुर्गी की टांग में से मुर्गी की टांग ही मिलेगी। तो ये एक अच्छी आदत जो उन्होंने अपनी बात शेयर की। और यही डिसिप्लिन, यही एटिकेट्स, यही मैनर्स आप सबके घरों में भी होते होंगे कि जब टेबल्स पे, जब पूरी टेबल डेकोरेट हुई होती है और टेबल पे चीज़ें लगी होती हैं तो आप किसी के आगे से चीज़ नहीं उठाते। हाँ, जब वो चीज़ आपके पास घूमते घूमते आती है तो तब आप डालते हैं। अगर पहले आपके आगे सैलेड पड़ी हुई है तो आप सैलेड ही डाल लेंगे। जो चीज़ आपके आगे पड़ी हुई है आप वही डालेंगे, आप कुछ और लाइक उसमें से नहीं करते। तो ये एक अच्छी बात है जो उन्होंने शेयर की। अब दूसरी एक कहानी मक्खी की कहानी है, वो मैं आपसे इसी के अगले एपिसोड में शेयर करती हूँ कि उनकी इस अच्छी बात के बाद मक्खी की क्या स्टोरी है।